जय गुरुदेव। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वरा, गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। सर्वप्रथम मैं अपने गुरु जी के चरण स्पर्श करके आरंभ करती हूँ। आज हम इस वीडियो में क्रम से 8 दिशाओं का वर्णन करने वाले हैं। अगर इस वीडियो में नहीं कंप्लीट हुआ, इस क्लास में नहीं कंप्लीट हुआ, तो नेक्स्ट क्लास भी दिशाओं पर लेंगे ताकि हमको हर दिशा के गुण धर्म पता चले। और जब हम 45 देवताओं का अध्ययन करें तो हमको देवता के आधार पर कि जो देवता जहाँ पर स्थित है उस दिशा के गुण हमें पहले पता होनी चाहिए। जैसे पूर्व दिशा में आर्यमा देवता स्थित है, तो हमको आर्यमा के गुण जानने के पहले, आर्यमा देवता को पढ़ने के पहले पूर्व दिशा का ज्ञान होना अति आवश्यक है। फिर हमें ज़्यादा कॉन्सेप्ट क्लियर रहेंगे। तो आज इस वीडियो में हम लोग 8 दिशाओं को देखते हैं। सर्वप्रथम क्रम से जो 8 दिशाओं को कहा जाता है तो उन्हें क्रम से हम कहते हैं पूर्व, आग्नेय, दक्षिण, नैऋत्य, पश्चिम, वायव्य, उत्तर और ईशान। इस प्रकार से क्लॉकवाइज कहा जाता है, पूर्व से स्टार्ट किया जाता है। अब जब पूर्व दिशा की बात करते हैं तो पूर्व दिशा सूर्योदय की दिशा है। पूर्व दिशा सूर्योदय की दिशा है। जब पूर्व दिशा शुभ होती है, जो गुण धर्म कहे गए हैं, जो पूर्व दिशा जब शुभ होती है तो व्यक्ति का स्वास्थ्य बहुत अच्छा रहता है, व्यक्ति का आत्मबल बहुत अच्छा रहता है, क्योंकि सूर्य ग्रह की है ये दिशा। पूर्व दिशा का ग्रह सूर्य है, तो व्यक्ति का स्वास्थ्य अच्छा रहेगा जब ये दिशा अच्छी रहेगी। तो अर्थात वास्तु दोष नहीं होगा। तब जब पूर्व दिशा अच्छी रहेगी, शुभ रहेगी, वास्तु के अनुरूप रहेगी, तो व्यक्ति को राजकीय विभाग का सहयोग कहा गया, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट से लाभ मिलेगा जब पूर्व दिशा अच्छी रही तो। और इसके विपरीत जब पूर्व दिशा में दोष रहेंगे तो अर्थात व्यक्ति का स्वास्थ्य अच्छा नहीं रहेगा, रोगी रह सकता है व्यक्ति, है ना। व्यक्ति का आत्मबल भी ठीक नहीं रहेगा, कमजोर रहेगा। आपने देखा होगा जब हम लोग पत्रिका देखते हैं, हॉरोस्कोप देखते हैं, तो जब हम लोग कॉन्फिडेंस देखते हैं, व्यक्ति का आत्मबल देखा जाता है तो सूर्य ग्रह से देखा जाता है। सूर्य ग्रह की जब स्ट्रेंथ अच्छी रहती है तो व्यक्ति का आत्मबल, इसका मतलब अच्छा है, कॉन्फिडेंस लेवल अच्छा है, ये कहा जाता है। तो जब पूर्व दिशा में जब दोष होगा तो व्यक्ति का कॉन्फिडेंस कम होगा, आत्मबल कमजोर होगा। जब पूर्व दिशा में दोष होगा तो व्यक्ति को गवर्नमेंट डिपार्टमेंट से पेनल्टी लगने की भी आशंका रहती है। यानी कोर्ट केसेस हो सकते हैं, टैक्स से रिलेटेड प्रॉब्लम हो सकती है, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट से रिलेटेड कुछ इश्यूज हो सकते हैं जब पूर्व दिशा में दोष हो तो दोष हम देख चुके हैं। टूट फूट ना हो, वेंटिलेशन प्रॉपर हो, मर्म का दोष, शल्य का दोष, गंदगी, झुकाव, फ्लोरिंग टूटी फूटी होना, जाले होना, प्रॉपर ऊर्जा ना मिलना उस दिशा की, ये सब दोष, रंग का दोष, गंध का दोष, ये सब दोष हम देख चुके हैं, है ना। तो उसके आधार पर ये देखा जाना चाहिए कि कहीं दिशा का दोष तो नहीं है। यदि दिशा का दोष होता है, पूर्व दिशा में दोष है, तो उस दिशा का दोष ठीक करवाना चाहिए, हम देख चुके। अब आग्नेय दिशा के गुण देखते हैं। आग्नेय दिशा भौतिक सुख की दिशा कही गई है, अर्थात व्यक्ति बहुत मेहनत करता है अपनी लाइफ में, लेकिन उसको फिर भी भौतिक सुख की प्राप्ति नहीं हो रही है। अर्थात गाड़ी खरीदना चाहता है, गाड़ी नहीं मिल पा रही है, मकान बनाना चाहता है, खरीदना चाहता है, वर्षों से उसकी यही कामना है, लेकिन नहीं खरीद पा रहा। इसका मतलब साउथ ईस्ट डायरेक्शन, आग्नेय दिशा में दोष होना। व्यक्ति को यदि नेम फेम नहीं मिल पा रहा है, नेम फेम मिल रहा है तो इट मीन्स साउथ ईस्ट डायरेक्शन अच्छी है, और यदि बदनामी होती है तो यानी साउथ ईस्ट डायरेक्शन में, आग्नेय कोण में दोष है, ये जानना चाहिए। शॉर्ट में देख रहे हैं ताकि जब हम लोग 45 देवता पढ़ें तो हम उसको भी लेंगे, दिशा की दोष कैसे दूर करेंगे, और इसको भी। अभी दिशाओं की गुण पर ज्यादा फोकस कर रहे हैं हम लोग। दक्षिण दिशा जो होती है, दक्षिण दिशा ग्रह स्वामी की दिशा कही गई है। घर के सारे लोग सुखी और सिर्फ गृह स्वामी को तकलीफ,
घर के ओनर को प्रॉब्लम है, बाकी घर के सारे मेंबर्स ठीक है, चाहे वो फिजिकली यानी हेल्थ रिलेटेड इश्यूज हो व्यक्ति को, या फिर मानसिक परेशानी है ना, या धन की परेशानी हो, तो भी इसका मतलब साउथ डायरेक्शन में दोष है, ये देखना चाहिए, है ना। तो जब दोष होगा तो उसी आधार पर कि वास्तु का कोई दोष तो नहीं है, वेंटिलेशन प्रॉपर है कि नहीं, दिशा की फ्लोरिंग खराब तो नहीं हो रही है, गंदगी तो नहीं हो रही, सारे दोष देखने चाहिए, उसके बाद फिर उपाय करते हैं। अब आ जाते हैं साउथ वेस्ट डायरेक्शन, नैऋत्य कोण, वाद विवाद, कलह होना, महिलाओं को कष्ट होना, ये हम साउथ वेस्ट डायरेक्शन से देखते हैं। अर्थात यदि व्यक्ति के घर में वाद विवाद हो रहे हैं, या आस पड़ोस से वाद विवाद हो रहे हैं, या जहाँ पर वो व्यक्ति कार्य करता है, अपने कॉम्पिटिटर्स से आर्ग्यूमेंट्स होना, झगड़े होना, यह सब देखा जाता है, तो इसका मतलब साउथ वेस्ट डायरेक्शन देखनी चाहिए। साउथ वेस्ट डायरेक्शन में दोष है, ये उस दिशा का गुण है। वेस्ट डायरेक्शन, उधार दिया हुआ धन वापस न मिलना, वेस्ट डायरेक्शन है। चोरी होना, वेस्ट डायरेक्शन देखेंगे। या जरूरत से अधिक खर्च होना, पैसे बचना नहीं और अधिक खर्च हो रहा है, तो इसका मतलब वेस्ट डायरेक्शन देखेंगे। जब हम 45 देवता देखेंगे तो हम यह भी देखेंगे कि ये सहयोग की दिशा कही गई है। जब व्यक्ति कार्य कर रहा है और उसको स्टाफ से और उसका कार्य प्रॉपर चल नहीं रहा, प्रॉपर तालमेल नहीं बैठ रहा, उसका प्रॉपर कार्य चल नहीं रहा, तो इसका मतलब वेस्ट डायरेक्शन देखी जाएगी। ये वेस्ट डायरेक्शन का गुण है ना। शनि ग्रह की दिशा है ये। जब हम लोग हॉरोस्कोप देखते हैं तो 7वां घर जो है वो इससे कोरिलेट किया जाएगा वेस्ट डायरेक्शन में, मित्र के पद से, जाया भाव जिसे कहा जाता है। नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन, वायव्य कोण, अर्थात यदि नौकरों से परेशानी है तो वायव्य कोण देखना चाहिए। अधिक यात्रा हो रही है तो वायव्य कोण। एक्सीडेंट है, पशु से रिलेटेड प्रॉब्लम है, नौकरों से प्रॉब्लम है, तो नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन देखना चाहिए, ये उस दिशा का गुण है। नॉर्थ डायरेक्शन, उत्तर दिशा, धन की दिशा है, कुबेर की दिशा कही गई है, यहाँ के दिक्पाल कुबेर हैं, तो धन की दिशा है ये। यदि ग्रह स्वामी को व्यसन है तो इसका मतलब नॉर्थ डायरेक्शन में दोष है। यदि धन से रिलेटेड प्रॉब्लम है, आर्थिक स्थिति व्यक्ति की नहीं बदल रही है, व्यक्ति संपत्ति नहीं बना पा रहा है, प्रॉपर्टी नहीं बना पा रहा है, इसका मतलब नॉर्थ डायरेक्शन, उत्तर दिशा देखनी चाहिए। डायरेक्शन जो आती है ईशान कोण, नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन, मानसिक सुख की दिशा कही गई है ये। यदि व्यक्ति बहुत स्ट्रेस में रहता है, मेंटली स्ट्रेस, टेंशन बना रहता है, माइग्रेन की प्रॉब्लम है, सिर से रिलेटेड रोग हैं, तो इसका मतलब नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन। यह दिशा घर के सीनियर सिटीजन और गुरु की दिशा भी कही गई है, उसके लिए भी इस दिशा को देखना चाहिए। ये दिशाओं के गुण कहे गए हैं, ताकि हम लोग अब जब 45 देवताओं को पढ़ने वाले हैं तो हमको हर दिशा का गुण पता रहना चाहिए। तो हमने कंक्लूड करते हुए हम लोग देखते हैं कि पूर्व दिशा हमने देखी जो कि स्वास्थ्य की है, आत्मबल की है और राजकीय विभाग से संबंध है, यानी कोर्ट कचहरी के केसेस होंगे तो पूर्व दिशा देखी जाएगी। फिर उसके बाद हम जाते हैं साउथ ईस्ट डायरेक्शन, आग्नेय कोण। आग्नेय कोण भौतिक सुख की दिशा है। यदि व्यक्ति बहुत मेहनत करता है, भौतिक सुख की प्राप्ति नहीं हो रही, नेम फेम नहीं मिल रहा, तो इसका मतलब साउथ ईस्ट डायरेक्शन देखनी चाहिए। साउथ डायरेक्शन, दक्षिण दिशा, ग्रह स्वामी की दिशा है। घर के सारे लोग सुखी, लेकिन सिर्फ ग्रह स्वामी को तकलीफ, इसका मतलब साउथ डायरेक्शन में दोष है ना। ग्रह स्वामी, यदि ग्रह स्वामी खुश है तो इसका मतलब साउथ डायरेक्शन अच्छी है, ये देखना चाहिए। साउथ वेस्ट डायरेक्शन अर्थात नैऋत्य कोण जिसे कहा गया है, वाद विवाद, कलह, महिलाओं को कष्ट है, तो इसका मतलब साउथ वेस्ट डायरेक्शन देखेंगे। वेस्ट डायरेक्शन, यदि व्यक्ति के यहाँ चोरी हो रही है, उधार दिया हुआ धन वापस नहीं मिल रहा है, अधिक खर्च हो रहा है, तो इसका मतलब वेस्ट डायरेक्शन, पश्चिम दिशा। नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन, वायव्य कोण, चंचलता के लिए है ना, कही गई है।
यह इस दिशा का ग्रह चंद्रमा है। व्यक्ति के निर्णय सही नहीं होना, निर्णय लेने की शक्ति न होना व्यक्ति में, व्यक्ति के एक्सीडेंट होना, अधिक यात्रा होना, नौकरों से कष्ट होना, वायव्य दिशा से देखेंगे। उत्तर दिशा, धन संपत्ति से रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम है तो उत्तर दिशा देखी जाएगी। व्यक्ति यदि ग्रह स्वामी यदि को कोई व्यसन है, एडिक्शन है, तो इसका मतलब उत्तर दिशा देखनी चाहिए। नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन, ईशान कोण, मानसिक सुख की दिशा कही गई है। व्यक्ति को यदि स्ट्रेस रहता है, व्यक्ति को टेंशन रहता है, सिर से रिलेटेड कोई रोग रहते हैं, तो इसका मतलब नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन देखेंगे, है ना। इस प्रकार से आज हमने 8 दिशाओं के गुण और दोष पढ़े। अब इसके पश्चात हम लोग 45 देवता शुरू करने जा रहे हैं, ताकि हमें हर देवता दिशा के अनुसार क्लियर रहे। अब इस वीडियो को यहीं समाप्त करने की आज्ञा दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जय गुरुदेव।